वेलकम व्यूवर्स। आज का जो टॉपिक है एमएस वर्ड में वो है पेज लेआउट। तो आइए चलिए देखते हैं। तो ये हमारा पेज लेआउट वाला टैब है। तो इसमें से जो पहला हमारा ऑप्शन है वो थीम्स का है। तो इसके बारे में हम जानेंगे। तो पहले हम कुछ टेक्स्ट अपने डॉक्यूमेंट में एंटर कर लेते हैं। तो ये हमारा टेक्स्ट आ गया है। इसके बाद हम जैसे कि हमारा जो टेक्स्ट है इसका हम कोई टाइटल हम सेट कर देते हैं। जैसे मैंने अभी कोई आप टाइटल लिख सकते हैं, तो मैंने खाली टाइटल ही लिख दिया है। जैसे ये टाइटल है और दूसरा इसका सब टाइटल होता है, सब टाइटल है और हेडिंग भी हो सकती है फिर सब टाइटल के बाद। ठीक है, तो मैं पहले टाइटल को सिलेक्ट करता हूँ। मैं होम पे जाऊँगा तो ये देखिए यहाँ पर स्टाइल्स में टाइटल का आ गया। तो आप ये टाइटल लगा दीजिए। उसके बाद जो सब टाइटल है ये मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और उसके बाद जो हेडिंग है तो मैंने हेडिंग 1 लगा दी है। तो यूँ समझ लीजिए जो हमारा जो टेक्स्ट है, हमारा जो कंटेंट है, इसका एक टाइटल है, इसका एक सब टाइटल है और इसकी एक हेडिंग है। ठीक है, तो हम अपने पेज लेआउट में जाएंगे तो देखते हैं कि जो थीम्स है उन उसका इफेक्ट जो है अपनी जो हमने टेक्स्ट ऐड किया है उस पर कैसा रहता है। तो हम थीम्स वाले ऑप्शन में जाएंगे। ठीक है, तो थीम्स वाले ऑप्शन में जैसे हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, ऑफिस, एडजेसेंट, एंगल्स। ठीक है, तो आप देखिए जैसे आप मूव कर रहे हैं इस पे तो अकॉर्डिंगली जो है हमारा जो टाइटल है उस सब टाइटल है उसका कलर भी चेंज हो रहा है। ठीक है, उसका और जो टेक्स्ट है, ठीक है, उसका फॉन्ट भी चेंज हो रहा है। कि जैसे हम समझ ले ये वाला जो है एसेंशियल, मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया तो ये देखिए टाइटल का जो है एक फॉन्ट आ गया, सब टाइटल का एक अलग से फॉन्ट आ गया और हेडिंग का एक अलग फॉन्ट आ गया और टेक्स्ट का भी अलग से एक फॉन्ट आ गया है। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जब आपने थीम्स में से कोई सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है, तो जो भी आपने थीम सिलेक्ट की है उसके बाद जो है हमारा दूसरा ऑप्शन आता है वो कलर्स का आ जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ डिफरेंट कलर्स हैं कि जो आपने जो थीम सिलेक्ट की है कि आपने उसमें जो कलर था आपको पसंद नहीं आया है तो उसमें से क्या कर सकते, फिर आप बहुत सारे यहाँ पर कलर्स है, बिल्ट इन भी है, तो आप उसमें से कोई ना कलर जो है आप चूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि जब मैं इस पे मूव कर रहा हूँ कलर्स पे, डिफरेंट कलर्स है, ऑफिस है, ग्रे स्केल है, एडजस्टेंट है, एंगल्स है, पैक्स है। तो ये जो कलर है यहाँ से हमारे टाइटल्स, हेडिंग का, इनका भी कलर चेंज हो रहा है। तो देखिए जैसे मैं इस वाले कलर को मैंने सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको मैंने कलर सिलेक्ट किया, ठीक है, तो ये कलर जो है हमारे थीम्स का, ये वाला कलर जो आपने देखा इस पे इफेक्ट पड़ गया हमारे टाइटल और सब टाइटल पे। ठीक है, तो इसका ये थीम्स पे वो कलर का इफेक्ट पड़ गया। इसके बाद जो है अगर आपने थीम सेलेक्ट किया, आपने कलर भी सिलेक्ट किया है तो नेक्स्ट ऑप्शन जो आ जाता है वो फॉन्ट्स का आ जाता है कि आप कैसा वाला फॉन्ट रखना चाहते हैं। कि देखिए जैसे मैंने कैमब्री लिखा, इसी तरह ऑफिस क्लासिक है, ऑफिस एरियल ब्लैक है, यहाँ पर कैम्बिया कैलिब्री है। तो अकॉर्डिंगली आप जो है आप डिफरेंट जो फॉन्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है उनको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो अपने डॉक्यूमेंट के लिए आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पर सेट कर दिया, फॉन्ट एक कर दिया, ठीक है, तो फाउंड्री रॉकवेल है, तो ये मैंने जो फॉन्ट है ये मैंने सिलेक्ट कर दिया। तो इस तरीके से जो इफेक्ट जो है हमारे इस डॉक्यूमेंट पे इस थीम्स का लग जाता है। तो इसके बाद हमारे पास दूसरा जो इफेक्ट्स आ जाते हैं हमारे, तो इसका तो ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं होता। ये जैसे हम कभी हम अगर इंसर्ट स्मार्ट आर्ट कर लेते हैं, देखिए जैसे स्मार्ट आर्ट मैंने यहाँ से ले लिया तो यहाँ से कोई सी भी लिस्ट है, जैसे ये वाली मैंने सिलेक्ट कर दी, इस लिस्ट में से इसको मैंने ओके किया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया, स्मार्ट आर्ट हमारे पास आ गया। इसके बाद अगर हम पेज लेआउट में जाएंगे और थोड़ा सा आप देखेंगे कि इसमें थोड़ा सा हल्का सा क्या इफेक्ट आ रहा है, जस्ट आप देख रहे हैं कि हल्का सा एक इफेक्ट आ रहा है हमारे आर्ट पर। आप देखिए इसका जो बाउंड्री है वो बोल्ड हो रही है। ठीक है, आप देख लीजिए। ठीक है, जैसे मैं कंपोज पे रख रहा हूँ तो इसकी स्मार्ट आर्ट की बाउंड्री बन रही है। ठीक है, तो इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा एक इफेक्ट जो है हमारे जो भी आप इंसर्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट करें उसका इफेक्ट जो है हमारे इस इफेक्ट थीम्स मैसेज इफेक्ट का पड़ जाता है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड मैंने किया, हम वापस आ गए। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा जो ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है पेज सेटअप का। ठीक है, तो देखिए जैसे मैं अभी इसको मैंने कंटेंट को मैंने सिलेक्ट किया, इसके बाद जो है मैं मार्जिन पे चला जाता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास
जैसे कि लास्ट कस्टम सेटिंग है, नॉर्मल है, नैरो है, मॉडरेट है, वाइड है एंड मिरर्ड है। तो आप ये सेटिंग्स को चूज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, तो इनमें कितना सेंटीमीटर का जो है वो स्पेस रह सकती है। जैसे मैं नैरो सिलेक्ट कर देता हूँ तो देखिए अकॉर्डिंगली जो हमारा कंटेंट का जो मार्जिन है वो सिलेक्ट हो गया और लेफ्ट राइट में से आप देखिए कितनी स्पेस रह गई, क्योंकि हमारा कंटेंट जो है वो बिल्कुल कम है अभी, इसीलिए बॉटम अकॉर्डिंगली जितना भी आपका बॉटम जितना कंटेंट ज़्यादा होगा अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि उसमें भी वो मार्जिन है वो रह रहा है। ठीक है, इसी तरीके से आप मॉडरेट रखना चाहते हैं तो देखिए मॉडरेट आ गया है, और दोबारा से आप क्या चाहते हैं नॉर्मल पे जाना चाहते हैं, आप इसको मार्जिन नॉर्मल पे रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो अपने पेज का जो है आप मार्जिन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए नैरो मैंने किया दोबारा से, और मॉडरेट मैंने दोबारा से किया, तो आप कहीं पर भी कर्सर को रखिए और दोबारा से नॉर्मल पे लाइए, तो जो भी कर्सर मैंने कहीं पर भी रखा है तो आपके पेज का जो है ये जो मार्जिन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप पेज सेटअप कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस मार्जिन ऑप्शंस। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी सिलेक्ट द मार्जिन साइज फॉर द एंटायर डॉक्यूमेंट और द करंट सेक्शन, तो आप करंट सेक्शन के लिए भी मार्जिन सेट कर सकते हैं या पूरे डॉक्यूमेंट के लिए आप मार्जिन को सेट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आ जाता है हमारे पेज सेटअप में आ जाता है वो है ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन को हम देखते हैं, देखिए स्विच द पेजेस बिटवीन द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप लेआउट, तो इसमें दो लेआउट्स आते हैं, एक तो हमारा पोर्ट्रेट वाला ऑप्शन आ जाता है, दूसरा हमारा लैंडस्केप आ जाता है। तो देखते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि पोर्ट्रेट फॉर्म है, तो पोर्ट्रेट फॉर्म जो है बिल्कुल ऐसी फॉर्म है जो हमारी डॉक्यूमेंट की है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ लैंडस्केप, तो देखिए ये लैंडस्केप फॉर्म है। ठीक है, तो लैंडस्केप पोर्ट्रेट आ गया, तो दो लेआउट्स हमारे पास हैं, एक तो हमारे पास पोर्ट्रेट टाइप का इस तरीके से है जैसे कि आप देख रहे हैं ये लेआउट है, और ओरिएंटेशन में दूसरा है कि लैंडस्केप है, कि कभी कभी क्या होता है कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और आपको इसको लेआउट आपको इस तरीके से एक लाइन में बहुत सारा कंटेंट भी पहुंच सकता है, तो आप दोनों इस तरीके से आप जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है इस तरीके से आप लेआउट सेट अपने पेज के लिए कर सकते हैं। तो मैं हाली पोर्ट्रेट रख देता हूँ। ठीक है, तो ये दूसरा ऑप्शन था हमारे पेज सेटअप का। इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो साइज का आ जाता है। ठीक है, तो आप अपने जो पेज है उसका आप साइज क्या रखना चाहते हैं, कि जैसे बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल साइज है स्टेटमेंट के, 8A है, 11 जो 17 है, इसी तरीके से A3 है, A4 है, तो जो भी हमारा आपको जो एज पर रिक्वायरमेंट जैसा भी आपको चाहिए, जैसे नॉर्मल हमारा जो पेपर्स आते हैं वो A4 साइज के पेपर्स आते हैं, हम उन्हीं को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा से अगर आप और भी कोई सेटअप करना है जैसे आर्च ए कर रहे हैं, तो देखिए आपका जो साइज है पेज का वो सेटअप हो गया। जैसे तो पेज साइज क्या होता है, चूज अ पेपर साइज फॉर द करंट सेक्शन, जो करंट सेक्शन है यानी करंट जो डॉक्यूमेंट पे जो आपका कंटेंट है, ठीक है, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, करंट सेक्शन के लिए आप पेज साइज जो है वो चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आप बहुत सारे यहाँ पर जो भी साइजेस हैं आप अकॉर्डिंगली आप देखिए इस तरीके से जो है देखिए पेज का जो साइज है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंगली आप जो है पेज का साइज आप रख सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो मैं इसको दोबारा से देखिए, और एक ऑप्शन भी यहाँ पर लेटर टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो लेटर टाइप भी है, इसी तरीके से लीगल डॉक्यूमेंट्स है या एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है, तो मैं इसको A4 साइज दोबारा से रख लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने A4 साइज मैंने रख दिया अपने लिए, तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी अकॉर्डिंगली आप जो है लीगल डॉक्यूमेंट है, एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट है या सिंपल सा कोई A4 साइज का पेज है, आप उसमें प्रिंट आउट निकालना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप पेज साइज जो है पेज सेटअप में मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आता है वो पेज सेटअप में आता है कॉलम्स का। तो ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने अभी तो हमारे पास जो पेज है समझिए जैसे सिंगल कॉलम ही है, तो ठीक है, आप देखिए 1 कॉलम है यहाँ पर लिखा है, तो बाय डिफॉल्ट ये 1 कॉलम है। अगर मैं इसको क्या करूँ दूसरे ऑप्शन पे चला जाऊँ, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया कॉलम 2, मैंने 3 कॉलम्स में इसको डिवाइड कर दिया है। क्योंकि दूसरा कॉलम अभी आया नहीं, क्योंकि हमारा जो कंटेंट है बहुत कम है, मैं थोड़ा और कंटेंट इसमें ऐड कर लेता हूँ। ये मैंने एंटर किया, तो जैसे तो ये देखिए जैसे ही मैंने इसमें क्या किया, जैसे मैंने और इसमें टेक्स्ट को ऐड किया, तो वो क्या आ गया, वो दूसरे कॉलम में आ गया। ठीक है, तो इसी तरीके से आप
जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, तो आप 3 कॉलम्स लेफ्ट राइट इस तरीके से भी आप देखिए, ये लेफ्ट में चला गया, लेफ्ट कॉलम जो हमारे पास है, और इसी तरह राइट वाला भी है। ठीक है, तो राइट साइड में हमारे पास थोड़ा सा कंटेंट आ रहा है और लेफ्ट साइड से ज़्यादा आ रहा है। इसी तरीके से अगर लेफ्ट साइड से आप जो है कम रखना चाहते हैं, राइट साइड से ज़्यादा रखना चाहते हैं कंटेंट को, तो ये सेटिंग्स आप खुद भी इसमें कर सकते हैं कि जिस तरीके से आप चाहते हैं कि आपका जो कंटेंट है डॉक्यूमेंट का, आपका जो टेक्स्ट है डॉक्यूमेंट, वो कैसा रहना चाहिए जब आप उसका प्रिंट आउट निकालो, तो वो किस तरीके से रहना चाहिए, उस तरीके से आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप जो अपना जो डॉक्यूमेंट है उसमें जो टेक्स्ट है उसको आप डिवाइड कॉलम्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, 1 2 3 भी है, लेफ्ट राइट, इस तरीके से आप जो कॉलम्स हैं उनको आप जो कंटेंट को आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको अभी मैं सिंगल 1 कॉलम पे लेके आ जाता हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कॉलम्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास ऑप्शन आ जाता है हमारे पेज सेटअप में, वो है ब्रेक का। तो देखिए ये पर क्या है, इंसर्ट पेज एंड सेक्शन ब्रेक है, ऐड पेज सेक्शन और कॉलम ब्रेक टू द डॉक्यूमेंट। तो इसमें भी बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर पेज ब्रेक है, कॉलम ब्रेक है, नेक्स्ट पेज है, कंटिन्यूस है, इवन और जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो आप अकॉर्डिंगली जो है अपने पेज में ब्रेक्स वहाँ पर लगा सकते हैं। आप कंटेंट को दूसरे सेक्शन में या दूसरे पेज में या दूसरे कॉलम में आप ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी अब देखिए, मैं अभी जैसे अब यहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ ये वाला पैराग्राफ है हमारा, ये वाला पैराग्राफ जो है मैं यहाँ पर इसको कर्सर रख रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं पेज इस ब्रेक वाले ऑप्शन में चला जाता हूँ, इंसर्ट पेज और एंड सेक्शन ब्रेक वाले ऑप्शन में। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, तो पहला वाला जो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है वो पेज का है, मार्क द पॉइंट एट विच द वन पेज एंड्स एंड द नेक्स्ट पेज बिगिंस। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, तो देखिए जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ था, ठीक है, तो उसका कंटेंट जो है वो, उसका जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज में चला गया है। जैसे आप देख रहे हैं तो 2 पेज आ गए हैं, और यहाँ पर भी आप देखिए पेज 1 ऑफ 2। ठीक है, जैसे मैं पहले वाले पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, तो 1 ऑफ 2 आ जाएगा। तो इसी तरीके से जब मैं दूसरे पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए 2 ऑफ 2 आ रहा है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो 2 पेजेस में जो है हमारा कंटेंट कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है डिफरेंटली आप जो है ब्रेक्स लगा सकते हैं। तो मैं और एक ऑप्शन आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने कॉलम में, अभी जैसे मैं कॉलम में दोबारा से जाऊंगा और मैं इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कॉलम में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो कॉलम ब्रेक है, यानी देखिए बाय डिफॉल्ट जो है, यानी पेज ने जो, जब मैंने 2 कॉलम्स किए तो अकॉर्डिंगली जो पेज सेटअप हुआ ऐसा है कि हमारा जो ये वाला पैराग्राफ है ये हमारे फर्स्ट कॉलम में आ गया है, इसी तरीके से ये वाला पैराग्राफ जो है सेकंड कॉलम में आ गया बाय डिफॉल्ट। ठीक है, मगर आप चाहते हैं कि ये वाला टेक्स्ट है, यानी ये वाला पैराग्राफ है, ये सेकंड कॉलम में आ जाए, जो दूसरा वाला कॉलम है उसमें आ जाना चाहिए। आप चाहते हैं कि पहले वाले कॉलम में जो है यहाँ तक खाली टेक्स्ट रहे। ठीक है, जो यहाँ टेम्पलेट तक टेक्स्ट रहे, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट पेज में चला जाए। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पेज ब्रेक में जा सकते हैं और आप कॉलम पे क्लिक कर सकते हैं। तो आप देखिए जैसे आपने कॉलम पे क्लिक किया तो ये वाला पोर्शन जो था, जो पैराग्राफ था ऑन इंसर्ट, यानी आप देखिए तो वो खुद ब खुद किस में चला गया, वो सेकंड कॉलम में चला गया है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसी तरीके से देखिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से अब जितना भी आप चाहते हैं कि हर एक कॉलम में जो है जैसे आपकी मर्जी आप टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी और एक जगह पे मैंने कर्सर रखा टू चेंज के ऊपर, और मैंने चाहा कि ये जो दूसरा वाला कॉलम है, ये जो दूसरा कॉलम है, यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, और नेक्स्ट पेज पे जो आया वो थर्ड कॉलम यहाँ पर आ गया है। तो मैंने चाहा कि दूसरे कॉलम में जो इतना ही टेक्स्ट रहे, इतना ही टेक्स्ट मेरे दूसरे कॉलम में रहे, और थर्ड कॉलम जो है यहाँ पर उसके बाद वाला जो टेक्स्ट थर्ड कॉलम में आ जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने कर्सर को वहां पे रखा और उसको मैं पेज ब्रेक पे चला गया और मैंने कॉलम ब्रेक पे क्लिक किया। तो ये जो जितना टेक्स्ट अभी यहाँ पर था, इस जो आप देख रहे हैं ये वर्ड जो है, ये पैराग्राफ जो है यहाँ तक जो था, इसके बाद जो यहाँ पर जितना भी टेक्स्ट था वो कहाँ पर चला गया, वो हमारे इस वाले थर्ड वाले कॉलम में आ गया। तो इस तरीके से जो है आप इस चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास सेक्शन के लिए भी आ जाता है कि अगर आप क्या चाहते हैं, नेक्स्ट इंसर्ट द सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज।
तो मैं इसको दोबारा से अभी 1 कॉलम कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा जो कंटेंट है दोबारा से अपनी जगह पे आ गया है। तो देखिए जैसे कि आप पहले, मैं यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ, टू चेंज के पास रख रहा हूँ मैं। तो मैं आपको इससे पहले मैं आपको दिखा दूँ ये कंटिन्यूस वाला, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक एंड स्टार्ट द न्यू सेक्शन ऑन द सेम पेज, और यहाँ पर जो है ऑन द नेक्स्ट पेज। तो जैसे मैं कर्सर मैंने कहाँ पे रखा है, मैंने यहाँ पर टू चेंज के पास रखा है और मैं ब्रेक के पास चला गया और इसके बाद मैंने नेक्स्ट पेज किया, मैंने क्लिक किया। तो जो सेक्शन था, जिस सेक्शन के पास मैंने कर्सर रखा हुआ था, वो कौन सा सेक्शन था, टू चेंज द ओवरऑल लुक ऑफ योर डॉक्यूमेंट। यहाँ से हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर मैंने कर्सर रखा। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने ब्रेक पे गया और ब्रेक के बाद मैंने क्या किया, नेक्स्ट पेज पे क्लिक किया। तो आप देखिए हमारा जो कॉन्टेंट है वो नेक्स्ट पेज पे आ गया है। उसके बाद मैं इसको कंट्रोल Z मैंने किया, मैंने रिड्यू किया, ठीक है। तो इसी तरीके से अब जो मैंने ब्रेक डाल रहा हूँ मैं इसको कंटिन्यू पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है वो ब्रेक लग गया है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्रेक है वो लग गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख रहा हूँ और मैं बैक स्पेस कर रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट वाले पेज का जो है वो यहाँ पर हमारे पास देखिए यहाँ पर लाइन भी आ गई है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप अलग से हर एक कंटेंट पे अपना एक अलग से इफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है। और इस पे कोई इफेक्ट इस पे नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हैं कि आप चेंज कर रहे, ठीक, एक का स्टाइल आप चेंज कर रहे हो तो दूसरे पे कोई इफेक्ट इसका नहीं पड़ रहा, वो जैसा था बिल्कुल वैसे ही रह रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपने जो सेक्शन ब्रेक कर दिया है, ठीक है, ऑन द सेम पेज ही है। तो आप क्या कर रहे हैं, आप दूसरा सेक्शन जो ये वाला, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे। इसी तरीके से अगर मैं इस वाले पे ले जाऊं और इस पे चेंज करूं तो देखिए पहले वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो मैंने सिलेक्ट किया, यानी जो दूसरा वाला सेक्शन था उसमें से मैंने इतना पोर्शन सिलेक्ट किया और मैं इस पे इफेक्ट डाल रहा हूँ तो पहले वाले पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो है, यहाँ पर मैंने अभी यहाँ पर मैंने क्लिक किया था, उसके बाद मैंने क्या किया, पेज लेआउट में गया और मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर मैंने जो है सेक्शन ब्रेक कर दिया था, यानी कंटिन्यू मैंने ऑन द सेम पेज पे रखा, इंसर्ट है सेक्शन ब्रेक, तो यहाँ पर सेक्शन ब्रेक लग गया। मगर वो वाला सेक्शन जो ऑन द सेम पेज है, पहले जो मैंने ऑप्शन लिया था वो सेक्शन ब्रेक ऑन द नेक्स्ट पेज था और ये वाला ऑप्शन है सेक्शन ब्रेक ऑन द सेम पेज, ठीक है, सेम पेज पे रह रहा है। तो इस तरीके से आप जो है सेक्शंस को डिवाइड कर सकते हैं और अलग अलग से आप। तो मैं इसको दोबारा से अपने कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इसको मैं, ठीक है। तो ये हमारा कंटेंट यहाँ पर दोबारा से सेम फॉर्मेट में आ गया जैसे कि पहले था, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं दोबारा से टू चेंज पे रखूँ, अभी ये सिंगल अभी एक ही पेज है, इसके बाद मैं ब्रेक पे दोबारा से जाऊं और मैं इवन पेज पे करूं तो ठीक है, ये हमारा जो पेज आ गया है तो इवन पे आ गया है। इवन वाले पेज पे जहां पर मैंने ब्रेक डाला तो इवन पे आ गया है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि वो ऑड पर आ जाए, इसको मैं क्लिक करता हूं तो देखिए ऑड पर आ गया। आप देख रहे हैं पेज 3 ऑफ 3 तो पहले वाला जो पेज था, ठीक है, वो 2 सेकंड पे आ गया था और ये वाला जो सेक्शन है अब किस पे आ रहा है, ये सेकंड वाले पेज पे आ रहा है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर पेज जो है 3 ऑफ 3 दिखा रहा है। जब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, फर्स्ट पेज पर तो 1 ऑफ 3 दिखा रहा है और ये वाला जो मैंने जहाँ पर सेक्शन किया है, ब्रेक किया है, तो वो थर्ड पे चला गया, यानी ऑड पेज पे चला गया, तो यहाँ पर ये 3 ऑफ 3 दिखा रहा है। तो इस तरीके से डिफरेंट जो है पेजेस, कॉलम्स, और जैसे कि टेक्स्ट रैपिंग है, यहाँ पर भी आप देखिए सेपरेट द टेक्स्ट अराउंड द ऑब्जेक्ट, वेब पेज पे आप इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नेक्स्ट पेज, कंटिन्यूस पे, तो बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पर है, अकॉर्डिंगली आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लेके आता हूँ, ठीक है, मैंने कंट्रोल Z किया तो अपना कंटेंट वापस आ गया उस फॉर्मेट में। तो यहाँ पर देखिए, तो दूसरा वाला ऑप्शन जो हमारे पेज सेटअप में आता है वो आता है लाइन नंबर्स, एडिंग ए लाइन नंबर्स इन द मार्जिन along the side of the each line of the document। तो जितनी भी लाइंस आपके डॉक्यूमेंट में हैं, यानी कितना कंटेंट है आपका, टेक्स्ट कितना आपके डॉक्यूमेंट में है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम नंबरिंग कर सकते हैं उन लाइंस को इन द मार्जिन साइड में, ठीक है। तो मैं पहले पे इधर जा रहा हूँ, तो जैसे कि नन यहाँ पर टिक मार्क किया हुआ है तो अभी कोई नंबरिंग नहीं है, मैं कंटिन्यू पे चला जाऊंगा
तो आप देखिए पहली वाली जो लाइन उस पे टाइटल है, दूसरे पे सब टाइटल है, तीसरे पे हेडिंग है, फोर्थ वाली लाइन ब्लैंक है, फिफ्थ वाली लाइन से ये हमारा कंटेंट आ रहा है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, आप क्या कर सकते हैं, आप नंबरिंग कर सकते हैं, जो भी आपके पास कंटेंट है यानी टेक्स्ट है उसमें जितनी लाइन्स हैं उनकी नंबरिंग लग जाएगी। ठीक है, मैं नन करूंगा तो दोबारा से उसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाद दूसरा जो आ जाता है वो आता है रिस्टार्ट ईच पेज। तो हर एक पेज पे क्या हो जाएगा कि हर एक पेज पे रिस्टार्ट हो हमारा नंबर हो जाएगा। कि जैसे आप देखिए अभी मैं दोबारा से पहले कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, मैंने कंटिन्यू किया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर स्टार्ट ईच पेज करूंगा। देखा अभी कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मैंने मगर ऑप्शन जो है मैंने सिलेक्ट किया स्टार्ट ईच पेज। तो मैं ये जो कंटेंट यहाँ पर यू कैन इजीली चेंज द फॉर्मेटिंग ऑफ सिलेक्टेड टेक्स्ट इन द डॉक्यूमेंट, मैं यहाँ पर कंट्रोल एंटर करता हूँ ताकि मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँ। कंट्रोल मैंने पुश किया, उसके बाद मैं एंटर कर रहा हूँ। तो देखिए जैसे मैंने एंटर किया, ठीक है, आप देखिए नेक्स्ट यहाँ पर यानी नेक्स्ट पेज पे जब आ गया तो इसने अलग से नंबरिंग स्टार्ट कर दी 1 2 3 4। तो यही मतलब है यहाँ पर कि स्टार्ट द ईच पेज, यानी हर एक पेज पे जो है वो नंबरिंग स्टार्ट हो जाएगी कि अगर आपके इस वाले पेज पे क्या है, ये इतनी लाइंस है यानी 8 लाइंस है तो वहां पर नंबरिंग अलग से होगी 1 2 3 4, और आपके नेक्स्ट पेज पे अलग से जो भी कंटेंट है लाइन से वहां से अलग से हो गया 1 2 3 4। ठीक है, तो इस तरीके से आप लाइन नंबर्स को भी आप दे सकते हैं। दूसरा वाला जो है वो है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ। ठीक है, तो दोबारा से वापस आ गया ये। ठीक है, इसमें नन कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आप देखिए मैं अब सेक्शन है, जैसे कि आप देखिए मैं स्टार्ट ईच सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर भी अभी सेक्शन लगा नहीं क्योंकि सेम पेज है। मैं कंट्रोल एंटर दोबारा से करता हूँ। ठीक है, तो अब देखिए ये एक सेक्शन है। ठीक है, इस वाले पेज पे एक सेक्शन है और दूसरे वाले पेज पे ये दूसरा सेक्शन है। तो मगर यहाँ पर क्या हुई, कंटिन्यूटी हुई। तो देखिए यहाँ पर जो स्टार्ट हो गया 1 to 9 आ गया है। ठीक है, 9 वाला जो है वो ब्लैंक है। ठीक है, और इसके बाद 10 11 12 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आप जैसे कि देख रहे हैं। फिर मैं इसी दूसरे वाले पेज पे, तो ये सेक्शन की वजह से है क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या लगाया, सेक्शन लगाया। यहाँ पर मैं जो ऑप्शन पहले वाला था ये रिस्टार्ट था, ईच पेज पे अलग से 1 2 3 4 नंबरिंग हो रही थी, मगर यहाँ पर रिस्टार्ट ईच सेक्शन, तो हर एक सेक्शन अलग अलग हो रहा है। तो एक सेक्शन पे 1 to 9 आ रहा है, उसके बाद दूसरा वाला सेक्शन जो उस पर कंटिन्यू आ रहा है जो भी लाइन नंबर होगा। तो अब मैं दूसरे वाले सेक्शन पे जाऊंगा। यहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ, आप देख रहे हैं यू कैन इजिली चेंज, इस वाले पे मैंने कर्सर रखा और मैं लाइन पे गया और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है सप्रेस फॉर द करंट पैरा, मैंने क्लिक किया। आप देखिए नंबरिंग जो है इस वाले जो करंट पैरा जहाँ पर मैंने कर्सर रखा हुआ था, आपका ब्लिंकिंग कर्सर यहाँ पे था, तो ब्लिंकिंग कर्सर जब यहाँ पे था तो आप देख रहे हैं कि नंबरिंग जो है वो चेंज हो गई। इस वाले पैराग्राफ को नंबरिंग जो है वो सप्रेस हुआ है और नेक्स्ट पैराग्राफ से नंबरिंग शुरू हो गई। तो ये भी एक ऑप्शन हमारे MS वर्ड में कि आप नंबर्स को क्या कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं फॉर करंट पैराग्राफ के लिए। और मैंने अनचेक किया है देखिए, और अब उस पैराग्राफ को फिर नंबर लग गया। मैं दोबारा से इसको आपके लिए दिखाऊंगा। मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो उस पैराग्राफ के लिए नंबर नहीं लग रहे, तो मैं इसको अनचेक करूंगा तो दोबारा से नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ। ठीक है, कंट्रोल Z किया और मैं यहाँ पे नन करता हूँ। तो ठीक है, हमारा कंटेंट वापस आ गया। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है वो आता है हाफिनेशन का। तो आप यहाँ पर ऑटोमेटिक भी कर सकते हो और मैन्युअली भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो जैसे मैंने क्लिक किया अगर आप देखेंगे व्हेन यू क्रिएट, तो पिक्चर की जगह हाइफन आ गया है। इसी तरीके से यहाँ पर है फॉर्मेट दैट यू स्पेसिफाई डायरेक्टली, तो यहाँ पर भी हाइफन आ गया है। इसी तरीके यूज द चेंज करंटली, तो यूज द चेंज करंट क्विकली स्टाइल्स पे यहाँ पर देखिए करंट के यहाँ पर भी हाइफन आ गया, यहाँ पर भी हाइफन आ गया और यहाँ पर भी हाइफन आ गया। तो ये ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हैं कि आप क्या कर, टर्न ऑन हाइफिनेशन विच अलाउ द वर्ड टू ब्रेक द लाइंस बिटवीन द सिलेबल्स ऑफ वर्ड्स। तो इस तरीके से आप हाइफिनेशन भी आप अपने टेक्स्ट में डाल सकते हैं। आप मैन्युअली भी इसको रख सकते हैं ऑप्शन, और आप इसको ऑटोमेटिक भी रख सकते हैं कि जहाँ पर भी आपका वर्ड ब्रेक हो रहा हो, ठीक है, तो उसको उसका जो हाफ है नेक्स्ट लाइन पे आ रहा तो वहां पर हाइफिनेट कर देगा आपके वर्ड को। ठीक है, इससे हमें पता चल जाता है कि वर्ड का जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट लाइन में है। ठीक है, तो ये ग्रामेटिकल चीज़ है। तो ठीक है, तो व्यूअर्स आपने देख लिया। तो अब हम थीम्स और पेज सेटअप किस तरीके से हम पेज लेआउट में करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो हमारी जो चैनल है गेट नॉलेज ऑनलाइन, इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।